केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गई। आज शाम ही बाबा की डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी। इसके बाद कल यानी 2 मई की सुबह शुक्रवार को 7 बजे वृक्ष लग्न में केदारनाथ धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही बाबा केदार की ग्रीष्मकालीन यात्रा का आगाज हो जाएगा। डोली के साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु चल रहे हैं। केदारनाथ धाम को भी फूलों से सजाया गया है। आज केदारनाथ के लिए डोली होगी रवाना। भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। दो तस्वीरें जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां पर लोगों की श्रद्धालुओं की भीड़ है, आगे बढ़ती चली जा रही है धुन के साथ। वहीं दूसरी तरफ बेहद ही खूबसूरत तरीके से ताज़े फूलों के साथ पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। केदारनाथ धाम को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। 108 कुंटल फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। वहीं केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल भी दिए जाएंगे। मंदिर समिति ने केदार यात्रा के पूरे इंतजाम किए हैं। वहीं इस बार केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के लिए काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। व्यवस्थाएं यहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई है सरकार द्वारा, धामी की सरकार द्वारा। बहुत सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। आप पीछे देखेंगे तो लगातार देखिए सफाई कर्मचारी हमारे जितने भी हैं सब लगातार सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कैसा लग रहा है आपको मंदिर में आके? बहुत सुंदर। इस बार जो है 108 कुंटलों के फूलों के द्वारा जो है भगवान के मंदिर को सजाया जा रहा है, दिव्य और भव्य सजाया जा रहा है। और यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और श्री केदार सभा, मंदिर समिति, शासन, प्रशासन सभी लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं और भीड़ पड़नी भी शुरू हो गई है। और हम सभी देशवासियों को यही अनुरोध करते हैं कि आप केदार की यात्रा है, भगवान के दर्शन करें। और इस बार विशेष व्यवस्था ये है कि बगैर दर्शन का कोई भी यात्री जाएगा, सभी यात्री लाइन के साथ भगवान के दर्शन। चारधाम यात्रा शुरू होते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। यमुनोत्री धाम में पहले दिन ही करीब 14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम में करीब 3,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा की पूजा अर्चना की। बुधवार को ही यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब 2 दिन बाकी रह गए हैं। वहीं चमोली में भारत के प्रथम गांव माड़ा में भी रौनक लौट आई है। यहां धीरे धीरे ग्रामीण ग्रीष्मकालीन प्रवास के लिए पहुंच रहे हैं। दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं और सरस्वती नदी पर भारत की प्रथम चाय की दुकान भी तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए खुल चुकी है। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में देश भर से तीर्थ यात्रियों के निशुल्क भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके लिए कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। इसमें अन्नपूर्णा ट्रस्ट, शांति कुंज और भगवती अन्नपूर्णा द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है। प्राचीन काल से यहाँ से बद्रीनाथ धाम की पैदल यात्रा होती थी। यात्रा के लिए तीर्थ यात्री महीनों पहले घर से निकल पड़ते थे। ऐसे में उस समय यात्रा को पूरा करना एक बड़ा ही कठिन काम होता था, जिसमें यात्रियों को भोजन और रहने की आर्थिक मदद के लिए एक व्यवस्था लागू होती थी। वहीं अब उत्तराखंड सरकार और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस परंपरा को चलाने में सहयोग किया है। देहरादून के राजाजी पार्क में गुरुवार को एक बाघ को छोड़ा गया है। बाघ को कॉर्बेट पार्क के बिजरानी जोन से लाया गया। आज सुबह राजाजी की मोतीचूर रेंज के टाइगर बाड़े में छोड़ा गया। ये बाघ अगले कुछ दिन तक टाइगर बाड़े के सीमित एरिया में रहेगा। 5 साल के इस बाघ को रेडियो कॉलर किया गया है। राजाजी पार्क की
मोतीचूर रेंज में अब तक 5 बाघों को शिफ्ट किया जा चुका है। पहाड़ी फल काफल सिर्फ एक फल ना होकर यहाँ की संस्कृति का अटूट हिस्सा भी है, जिसने यहाँ की कंदराओं से निकलकर दूर देश तक अपनी पहचान बनाई है। देखिए खास रिपोर्ट। पहाड़ के जंगल इन दिनों काफल से लगदग है और न सिर्फ काफल बल्कि काफल पर गाया जाने वाला एक गीत भी इन दिनों खासी चर्चाओं में। काफल पर रचे गए इस गीत को जब 1955 में सोवियत राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव के स्वागत में गाया गया तो क्रुश्चेव ही नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू भी इसके कायल हो गए। इसके बाद जॉर्डन में स्वर्गीय मोहन उप्रेती और उनकी टीम ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दी और तब से अब तक ये फल और उस पर रचा गया ये गीत उत्तराखंड की संस्कृति का पर्याय बना हुआ है। खट्टे मीठे स्वाद को खुद में समेटा काफल हर किसी को भाता है। आलमिया की गर्मी के सीजन में जहां लोग पहाड़ी फल काफल का आनंद ले रहे हैं, वहीं इससे मौसमी रोजगार भी मिल रहा है। और मैंने काफल भी फर्स्ट टाइम ही देखा है, तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे काफी अच्छा लगा और यहाँ पे रेट भी सस्ता है। कहीं और मैंने ट्राई किया था तो वहाँ महंगा था और टेस्टी हो रहा है काफी। आवाज है काफल की, अभी कम पका है और अभी 140 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच रहे हैं हम लोग और हमारा और काश्तकारों का अच्छा रोजगार चल रहा है इससे। 5000 फीट की ऊंचाई पर होने वाला काफल दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इन दिनों पहाड़ के जंगल सुर्ख लाल रंग के काफल से लबरेज हैं। स्वाद और सुंदरता के साथ ही काफल कई औषधि गुणों को भी खुद में समेटे। पेट की बीमारी हो या गले का दर्द या फिर त्वचा से जुड़ी बीमारी, काफल ऐसे कई रोगों के लिए रामबाण से कम नहीं है। बीते सालों के मुकाबले इस बार काफल की पैदावार भी शानदार हुई है। हमारा स्वास्थ्य स्थान है या डायबिटीज़ है, इसमें काफ़ी अच्छा रोल है और हमारे डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा योगदान देता है। और प्राचीन ग्रंथ जैसे हमारे चरक सुश्रुत संहिता है, उसमें भी काफल की काफ़ी उपयोगिता बताई गई है। संस्कृति, स्वास्थ्य और स्वाद के अनूठे मिलन का प्रतीक काफल गागर में सागर की तरह। हर साल जब भी पहाड़ों में काफल का सीजन आता है तो कुछ ऐसा लगता है जैसे उत्तराखंड का पूरा इतिहास इसमें सिमटने लगा हो। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने अफसरों को विशेष आदेश दिए। अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को इलाके में घूमकर सर्वे का भी आदेश दिया। आपदा में जनहानि और पशुहानि होने की स्थिति में प्रभावितों को तत्काल राहत राशि देने का आदेश दिया है। घायलों के समुचित इलाज के आदेश दिए। सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करके किसानों को भी समय पर मुआवजा देने का आदेश दिया है। जल जमाव की स्थिति में जल निकासी की व्यवस्था भी करने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको हम बता रखे हैं। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने अफसरों को विशेष आदेश दिए हैं। अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए हैं और अधिकारियों को इलाके में घूमकर सर्वे का भी आदेश दिया। संकेत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, एक बहुत बड़ी राहत इसे मुख्यमंत्री की तरफ से उन किसानों के लिए की गई है जो कि ओलावृष्टि और कई नेचुरल कैलामिटीज की वजह से उनकी काफी नुकसान हो जाता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात के दृष्टिगत संबंधित जितने भी जनपद हैं उनको उनके जो अफसर हैं वो पूरी तत्परता से जुटे और वहां पर राहत कार्य संचालित करें। यही नहीं, सर्वे करा के जो क्षेत्रों का भ्रमण करें और जहां पर नुकसान हो रहा है वहां का सर्वे कराएं और रिपोर्ट शासन को सौंपें और राहत कार्य पर पूरी नजर अफसर बनाए रखें। यानी कि कोई भी व्यक्ति पीड़ित न रहे। इस तरीके चाहे वो आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात से अगर कोई पीड़ित है तो उनको तत्काल प्रशासन की तरफ से राहत दिलाई जाए। इसके लिए बाकायदा अफसर फील्ड में जाएं और वहां पर सर्वे खुद करें। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे निर्देश हैं। किसानों के लिहाज से खासकर उनकी फसलों को जहां पर नुकसान हुआ है उनका आकलन करते हुए शासन को आख्या भेजें, जिससे कि उनको
राहत की जो उनको अनुदान राशि है और अन्य राहत की जो कार्रवाई है वो पूरी की जा सके। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं। ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।